बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को रमज़ान में नए स्टाइल का समोसा बनाने की रेसिपी बता दूँ, ताकि आप लोग न्यू स्टाइल समोसा बनाएं और ट्राई करें, अपनी फैमिली को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। बहुत मज़ेदार ये बनने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जब ये मैंने समोसे बनाए और बच्चों ने भी खाए तो बहुत मज़े के लगे। तो मैंने तो ये 2 समोसे खा लिए थे आराम से, क्योंकि शाम में मैं खाना नहीं खाती। तो मैंने 2 समोसे ये दही चटनी वग़ैरह डाल के खाए, जो कि बहुत मज़ेदार लगे। तो मैंने कहा कि इस रमज़ान क्यों ना मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो क्यों ना अपने लिए नए स्टाइल का समोसा तैयार करें, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाला है। तो मैंने जब ये आप लोगों के साथ शेयर करा, तो उसी वक़्त मैं खाने खड़ी हो गई थी, क्योंकि मीठा मैं टेस्ट नहीं करती और जो स्पाइसी बना होता है वो मैं उसकी लवर हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ। तो बस मैंने आधा समोसा तो वहीं खड़े-खड़े खा लिया था। तो अब हम चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो ये है, मैंने ले लिया है 1 पाव मैदा, ठीक है? 1 पाव मैदा ले लिया है, उसमें मैंने अजवाइन डाल दी है, अजवाइन, नमक और घी, ठीक है? घी डाल देना है। और किस तरह से हमने ये डो गूँथनी है, जो कि बहुत मज़ेदार हमारे क्रिस्पी समोसे तैयार होंगे, वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। आपने मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है और मुझे कमेंट्स करना है, ठीक है जी? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों से यही एक हमारा वोट होता है हमारी मेहनत का, कि आप लोग हमें इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइक देकर, हमें कमेंट्स कर कर और हमारी वीडियोस को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है जी? तो आप लोग इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों को रमज़ान से रिलेटेड ही वीडियोस देती हूँ। तो बस मैंने कहा कि ये समोसा तैयार करती हूँ, और जब मैं ये आटा गूँथने खड़ी हुई हूँ तो हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। तो बस फिर ये आपको थोड़ा-सा अंधेरा सा लग रहा है, वो यही वजह है कि लाइट जा चुकी थी। फिर मैंने मोबाइल की टार्चों के ज़रिए फिर मैंने अपनी ये रेसिपी पूरी करी, क्योंकि फिर आगे गैस चली जानी थी। एक तो गैस वालों की भी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो अपनी फ़िक्स टाइमिंग पर ही गैस बंद कर देते हैं, तो फिर रेसिपी भी रह जाती है अधूरी। ठीक है, सिलेंडर पे मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सिलेंडर का ज़िक्र भी नहीं करती और काम भी नहीं करती। वैसे तो मैं रखती हूँ सिलेंडर को गैस भरवा के। कभी अर्जेंट ये होता है कि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, तो फिर वहाँ पर नाश्ते के लिए परेशानी हो जाती है, तो बस फिर मैं उस पर सिर्फ़ पराठे पराठे बनाती हूँ और फिर चाय बस। बाकी सालन, रोटी मैं कुछ भी नहीं उस पर सिलेंडर को यूज़ करती। तो मैंने यहाँ पर घी ऐड कर दिया है 2 चम्मच, तो 2 चम्मच मुझे कम लगे, ठीक है? 2 चम्मच कम लगे तो फिर मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। तो हमारे आटा गूँथना जो है डो का, हमारे समोसों का, वो इस तरह से मसल-मसल के हमने गूँथना है, ताकि जो घी है वो मैदे के अंदर जब्ज़ हो जाए, ठीक है? बिल्कुल मैदा और जो घी है वो यकजान हो जाए। तो ये है परफ़ेक्ट हमारा तरीका आटा गूँथने का, कि इसका जो डो सिमट जाती है और एक डो टाइप की बन जाती है हाथ में, तो आप समझें कि हमारा आटा परफेक्ट गूँथने के लिए तैयार है। तो इसमें अच्छे से मुक्कियाँ मैंने लगा ली थी, गूँथ लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो मुझे माज़रत के साथ कट करनी पड़ी। तो बस ये मेरा आटा गूँथ गया था, फिर मैंने आटा गूँथ के रखा, फिर मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैंने इंतज़ार किया कि लाइट आ जाए। लाइट नहीं आई, गैस जाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ये बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये फिलिंग बनाकर रखी हुई थी, ठीक है? हमारी फिलिंग ये चिकन की है, और अगर आप लोगों ने ये चिकन की फिलिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। बहुत मज़ेदार स्पाइसी हमारी ये फिलिंग तैयार होती है। तो फिर मैंने बस यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़े बना लिए थे मैदे के, जो हमारी डो गूँधी हुई थी आटे की उसकी। और फिर मैंने इसको बेलना शुरू करा। सिदरा अकेडमी से आ चुकी थी, तो फिर मैंने कहा सिदरा से कि बस अब आप यहाँ खड़ी हो और मेरे साथ थोड़ा-सा मेरी हेल्प करवाओ, क्योंकि लाइट जा चुकी है, अंधेरे में काम करना है और गैस भी जाने वाली है। तो बस फिर मैंने सोचा चले मैं इसी तरह ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देख लें कि गोल रोटी बेल ली है। रोटी बेलने के बाद इस तरह से हमने ये समोसा स्टाइल में तिकोन कट कर लिए हैं, 2 कट लगा लिए हैं, और उसी कट के साथ ऊपर की साइड पर हमने फिलिंग रख ली है, ठीक है? आपने इसी तरह से बनाने हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये पूरी वीडियो शूट की है सिर्फ़ इस वजह से कि जो बिगनर हैं वो आराम से आसानी से देख सकें और अपने घर में ट्राई कर सकें, ठीक है?
तो यहाँ पर मैंने इसको उठाया, जो मैंने कट किया था उसको उसके ऊपर रख के फिलिंग को, और वहाँ से इसको सील कर देना है, पैक कर देना है बिल्कुल, ठीक है, हल्का हल्का पानी लगाकर, ताकि ये चिपक जाए और ये खुले नहीं फ्राई करते हुए। और फिर जो ये हमारे 2 साइड रह चुके हैं, इनको हमने स्ट्रिप काटनी है, कट लगाना है स्ट्रिप टाइप का, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरह से स्ट्रिप काट लेनी है, पतली पतली जिस तरह से आपने काटनी है कट कर लें दोनों साइड से, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़कर, स्पेस छोड़कर और इस स्पेस छोड़ने के बाद जब हम ये कट करेंगे तो आगे हमने किस तरह से ये स्ट्रिप को ट्राई करना है, इसके ऊपर रखना है, कैसे करना है, वो तरीक़ेकार आप लोग देख लें, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिर्फ इसी समोसे में मैंने बताया है, क्योंकि फिर वीडियो फिर मैं आपको कहूँगी कि बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है जी। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को हर एक चीज़ वजाहत से सिखा सकूँ, तरीका दिखाकर सिखा सकूँ, ताकि हर बंदा सीख सके, ठीक है जी। पहली दफ़ा में ही उसको बनाना आ जाए, ना कि वो पहले ट्राई करे और फिर वो बनाए। आप ट्राई भी ना करें, आप पहली दफ़ा में ही बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे तैयार होंगे। फिलिंग तो वैसे ही बहुत मज़ेदार है, जब अंदर की फिलिंग मज़ेदार होगी तो समोसे बहुत मज़े के बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने इसको ट्विस्ट कर रही हूँ, इसको स्ट्रिप को, और बल देकर, और फिर इसके ऊपर वहाँ से उठाया, इस साइड पर रखा, और इस साइड से उठा के एक पट्टी को, उसको हमने इस तरह से बल देना है और फिर इस तरफ रखना है, ठीक है। इसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। एक पट्टी हमने यहाँ से लेनी है, बल दे के उधर स्टिक कर देनी है, फिर वहाँ से उठानी है, फिर इधर स्टिक कर देनी है, इसी तरह से सारी हमने कर देनी है। और ऊपर हमने जो लगाना है, पहले पानी लगाना है हल्का हल्का, ताकि हमारी ये जो पट्टियाँ हैं ये बिल्कुल समोसे के ऊपर चिपक जाएं, ठीक है। ये न्यू स्टाइल समोसा इस रमज़ान में 2025 में आप ट्राई कीजिएगा, आपको कैसा लगेगा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। इसी तरह से मैं ट्राई करती रहती हूँ, हर चीज़ को मैं बनाती रहती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली की चीज़ें ज़ाया ना हो, नुकसान ना हो। इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, हर बंदा इस्तेमाल करते हुए, कोई काम करते हुए 10 बार सोचता है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। तो आप बिला झिझक ये कर सकते हैं। मेरी वीडियोस कोई फेक नहीं है, सारी परफेक्ट वीडियो होती हैं। मैं किसी को कोई अपनी ज़ात से नुकसान नहीं दे सकती कि मैं फ़ेक वीडियो बना के और आप लोगों का नुकसान चाहूँ। अगर मैं आप लोगों का नुकसान करूँगी, दिल से सोचूँगी, इस तरह से वीडियो बनाऊँगी, तो आप देखें कि फिर मेरे साथ भी अल्लाह ताला अच्छा नहीं करेगा। तो मैं इसलिए हर बंदे के लिए अच्छा सोच के अच्छा ही दिखा रही हूँ, और इसीलिए इतना अरसा हो गया है मुझे, मैं अपने यूट्यूब पर कामयाब आज तक नहीं हुई हूँ, लेकिन अल्लाह की अगर मर्ज़ी होगी तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि मैंने ये फ्राई पैन में पहली मर्तबा समोसे ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे से नहीं हो सके। मुझे कोई मज़ा ही नहीं लग रहा था कि इसमें अच्छे से फ्राई होंगे। तो बस फिर मैंने इसको हटाया फ्राई पैन को, और जो मेरी जिस तरह से कढ़ाई है छोटी सी, मैं उसी में ही बेकिंग करती हूँ, वो फ्राई करती हूँ हर चीज़ अपनी यूट्यूब के वीडियो के लिए। तो मुझे बस वही परफेक्ट लगती है और उसी में ही अच्छा लगता है। वैसे बड़े साइज़ की भी रखी हुई है, लेकिन वो छोटी तो पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने फिर उसी में ही शिफ्ट करी ये चीज़ें, और फिर फ्राई करी, अंधेरे में ही करी। जब हमने ये फ्राई कर ली थी, एंड था, तो बस फिर लाइट आ चुकी थी। तो बस यही हो सका कि बस ये फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, कि इस तरह से आपने दोनों साइडों से क्रिस्पी कलर देकर ब्राउन, और इनको फ्राई कर लेना है बिल्कुल स्लो आंच पर, ठीक है। ज़्यादा आंच आप रखेंगे तो हमारे समोसे अंदर से, हमारी जो पतरा होता है समोसों का, वो कच्चा रहेगा और हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये ठीक है जी। तो आप लोगों ने इतने ही बिल्कुल स्लो आंच पर इसको फ्राई करना है, ताकि हमारे समोसे क्रिस्पी और करारे तैयार हो जाएं। तो ये थी मेरे समोसों की न्यू स्टाइल की फाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट्स करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी इसी तरह से न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहुत क्रिस्पी मज़ेदार, मैं ठंडे समोसे नीचे गरम रख रही थी और ठंडे ऊपर कर रही थी, जो कि आप लोगों को दिखाने में मज़ा आ सके। गरम होते हैं तो वो तोड़ने में मज़ा नहीं आता। ये देखें, इतने मज़ेदार हमारे ये समोसे क्रिस्पी तैयार हुए थे। तो मैंने यहाँ पर खड़े खड़े ही खाना शुरू हो गई थी। बच्चे भी इंतज़ार में थे कि मम्मा कब हमें दें और हम खाएं जल्दी से।
तो बस ये था बहुत मज़ेदार सा न्यू स्टाइल समोसा जो कि आप लोगों ने देख लिया है। सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, डो से लेके समोसा तैयार करने तक का। अगर आप लोगों ने इसकी फिलिंग की रेसिपी देखनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है, मुझे कमेंट्स करना है और मेरे टिकटॉक, इंस्टा को भी फॉलो करना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।